नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर निखिल मोंगा। आज एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे आप सबको जानकारी देने वाला हूँ। टॉपिक है गोल्ड डिगर। हम लोगों ने देखा है आजकल सोसाइटी में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप बना देती है लड़कों से क्योंकि उनको पैसा चाहिए, धन चाहिए। इसी चक्कर में वो विवाह भी कर रही हैं और फिर बाद में विवाह होने के बाद उनसे विवाह तोड़ लेती हैं और फिर मोटी एलिमनी की रकम देती हैं, या फिर वो ऐसे बॉयफ्रेंड्स बनाती है जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा ठग सके। इस कैटेगरी की औरतों को कहा जाता है गोल्ड डिगर। अब अगर हम कुंडली के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझे कि गोल्ड डिगर एक्चुअल में है कौन और कौन सी औरतें हैं जो गोल्ड डिगर बनती है। देखिए, गोल्ड डिगर का मतलब है जो पैसे के लिए ऑब्सेस्ड हो और वो किसी भी हद तक चली जाए, जिसके चरित्र में कमी हो। तो पैसे का कारक है शुक्र, जो ऑब्सेशन का कारक है वो है राहु, और मन का कारक है हमारा चंद्रमा, और आत्मा का कारक है सूर्य। तो इन चार ग्रहों की मुख्य भूमिका है आपके चरित्र को परखने में। ये आज मैं आपको जो सूत्र बता रहा हूँ, आप किसी भी लड़की की कुंडली पे लगा के देख सकते हैं। अगर आप भी इस तरह के एक्सपीरियंस से निकल चुके हैं जिसमें आपको किसी लड़की ने पैसे के लिए इस्तेमाल किया और गोल्ड डिगर आपको इस तरह की लड़की आपको दिखी है, तो उसकी कुंडली में इस तरह के योग दिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं शुक्र की। जब भी शुक्र और राहु की युति हो जाए या अगले पिछले भाव में बैठ जाएं तो भी युति का प्रभाव देते हैं, या फिर ट्राइन का आपस में रिलेशन हो तब भी इसको युति के बराबर प्रभाव मिलता है। लेकिन यदि शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाए, क्योंकि अष्टम भाव अर्नड इनकम का है, यानी बिना कमाए हुए पैसे का, यानी लड़की ऐसा माध्यम से धन कमाना चाहेगी जिससे उसको मेहनत ना करनी पड़े और बिना मेहनत करे उसको सारा धन मिल जाए। तो अष्टम भाव में शुक्र का होना अति आवश्यक है, और उसके आसपास राहु का, यानी सप्तम में होगा या नवम में होगा। तो शुक्र राहु की युति होगी, राहु से ऑब्सेशन आएगा, तो सप्तम भाव का राहु भी धोखेबाजी और ऑब्सेशन देता है, और अगर अष्टम में है तो भी इस प्रकार की स्थिति बनेगी। उसके बाद आता है सूर्य और चंद्रमा। यदि सूर्य से भी अगले पिछले भाव में राहु है तो भी सूर्य को ग्रहण लग गया और सूर्य भी पीड़ित हो गया, या फिर सूर्य खुद अष्टम भाव में आ गया, क्योंकि अष्टम भाव पाताल का होता है। पाताल में सूर्य कभी भी अपना प्रकाश नहीं फैला पाता, तो सूर्य वहाँ सबसे वीक होता है अष्टम भाव में। या फिर वो ऐसी स्थिति में है सूर्य जो किसी न किसी फॉर्म में राहु या शनि के प्रभाव में आके वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तीसरा ग्रह है चंद्रमा। यदि चंद्रमा की युति शनि, राहु या केतु के साथ है, या फिर वो भी अष्टम भाव में, क्योंकि अष्टम भाव भी आपका गुप्त भाव है, यानी आपका मन इस प्रकार के रिश्तों में लगेगा जो गुप्त रिश्ते होंगे जिसमें कुछ ना कुछ छुपाव होगा। या फिर शनि या राहु या केतु चंद्रमा के आसपास है। मान लीजिए अष्टम में आपका बैठ गया चंद्रमा और यदि सप्तम में राहु बैठ गया तो भी यही स्थिति बनेगी, या फिर सप्तम में राहु या चंद्रमा साथ में बैठ गए या चंद्रमा और केतु साथ में बैठ गए तब भी यही स्थिति बनेगी। तो इस प्रकार से आपने कॉम्बिनेशन में देखना है राहु को, सूर्य को, चंद्रमा को और शुक्र को। और जिन लड़कियों की कुंडली में इस तरह के योग होते हैं वो लड़कों का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में करती है, अपने सभी शौक पूरे करती है, उनको लूटती है, और एक्चुअल में वो ही आज के समय में गोल्ड डिगर कैटेगरी की लड़कियां हैं। और मैं प्रतिदिन के बहुत सी कुंडलियां देखता हूं और कोई ना कोई मेरे को इस तरह की कुंडली प्रतिदिन ही मिलती है। तो सावधान, रिश्ता करने से पूर्व एक बार उसकी कुंडली में सारे योग चेक कर लेना। केवल और केवल गुण मिलान के बेसिस पे विवाह मत करना। धन्यवाद।